जो भी बॉलीवुड म्यूजिक है जी। उसका कहीं ना कहीं मूल स्रोत या गंगोत्री बड़ौदा है। हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आप समझो। लग गया हूँ मेरे को। अगर आप नवरात्रि के गरबों में अगर कोई फिल्मी गाना लेके गा रहे तो क्राइम जैसा माना जाता है। आज भी अगर बोले कि अरे रोटी भी बाहर से लाओगे तो बनाओगे क्या, ऐसे कहने वाले बंद हो गए। बड़ौदा में हैं ऐसे कहने वाले। 1 लाख लोग खेल रहे साथ में। तो इतने दिनों से मैं सोच रहा था कि आपके लिए नया क्या करें, क्या एक्साइटिंग करूं आपके लिए। तो आज चलते हैं वडोदरा। अब आप बोलोगे पूरे भारत में वडोदरा ही क्यों? तो ये जो इंस्टीट्यूशनल म्यूजिक की जो शुरुआत है ना, जो आप और मैं स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, इसकी शुरुआत वडोदरा से हुई। अब देखिए, ये तो एक एंडलेस टॉपिक है कि भारत में म्यूजिक की शुरुआत कहाँ से हुई, पर इंस्टीट्यूशनल म्यूजिक की शुरुआत ना वडोदरा से हुई। 1886 में, आज से कुछ 150 साल पहले, वहाँ के जो महाराजा थे, महाराजा सयाजीराव तृतीय, उन्होंने वहाँ पर म्यूजिक इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी। पर कहानी क्या सिर्फ इतनी सी है? आइए जानते हैं कि क्यों बड़ौदा को बोला जाता है मेन स्ट्रीम म्यूजिक या फिर बॉलीवुड म्यूजिक की गंगोत्री। आखिरकार बड़ौदा की संस्कृति में ऐसा क्या है जो उसे सबसे अलग बनाता है, और जानते हैं कैसे वहां पर म्यूजिकल इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई। जवाब इंट्रो के उस पार। तो सफर की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे मुंबई से। जी हाँ, सुबह 5 बजे की ही भीड़ है। 6:10 और दरवाजे हो गए बंद। ट्रेन देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस ट्रेन में सफर कर रहे हैं। 10 बजे तक हम वडोदरा पहुंच जाएंगे, जहां पर हमारे सुपर होस्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं। मेरी एक बात सब जरूर सहमत होंगे जब भी आप वंदे भारत में सफर करेंगे कि ये एक ट्रेन जर्नी नहीं है, एक एक्सपीरियंस है। केम छो? वेलकम टू बड़ौदा भाई, वेलकम टू बड़ौदा। आओ। As I said, हमारे जो सुपर होस्ट हैं आज के, वो है प्रियांश शाह। हाय। इनको आपने लास्ट ईयर जी टीवी पर देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो मैं इनके परफॉर्मेंस की लिंक डाल दूंगा। प्रियांश, तेरा शहर है और जैसा कि मैंने बताया था कि तुझे ही पूरा बताना है, मैं सिर्फ तेरे साथ घूमने आया हूँ यहाँ पर। एब्सोल्युटली। सबसे पहले क्या करना है वैसे? वर्ल्ड का सबसे पहला डेस्टिनेशन घर होता है। सो पहले घर चलते हैं, शांति से रिलैक्स करते हैं, और उसके बाद बढ़िया खाना खाने चलेंगे बाहर। देखो भाई, यही खासियत होती है जब भी आप गुजरात में आते हो ना तो काम धंधा बाद में होता है, सबसे पहले खाना। Few moments later. लो पहले और लो। क्या कर रहा भाई? अरे खाओ ना पहले। ना ना भाई। अरे इतना तो खाया जाएगा भाई, क्या बात कर रहे हो? देखो पहले आप खा रहे हो तो मैं आपको बता दूं। ऑफ कोर्स फाफड़ा। दिस इज कढ़ी दैट कम्स विद द फाफड़ा। दिस इज जलेबी। जलेबी। दिस इज भोबड़ा मरचा, भोबड़ा। दिस इज स्पेशली फॉर गाठिया ओनली। अच्छा। हाँ, दिस इज स्पेशली फॉर गाठिया। ये पपैयानो संभारो। संभारो। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज। ये दोनों चटनीज लहसुन की ही है, लेकिन एक रेड होती है, एक ग्रीन होती है। ऐसा कैसे? हाँ, ये पुदीने और लहसुन की, एंड वो ग्रीन वाला लहसुन आता है, पता है, उसकी होती है। एंड ये प्रॉपर हार्डकोर लहसुन वाली चटनी होती है। बट्टे को खाना पड़ेगा भाई। हाँ मैं लेता हूँ, आप में से लेता हूँ। ठीक है। बड़ौदा का म्यूजिक जो हम कवर करने आए हैं। बड़ौदा का म्यूजिक बेसिकली जैसे ये प्लेट है, उसी तरह से बहुत सारी चीज़ों में डिवाइडेड है। बट अगर उन सारी चीज़ों को अगर 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक होता है अपना सुगम म्यूजिक, के जो होता है लाइट म्यूजिक। बट वो बड़ौदा का ही स्पेसिफिक लाइट म्यूजिक है कि जो बेसिकली बड़ौदा ने ही ओरिजिनेट किया है। एक होता है क्लासिकल अपना, कि जो इंस्टीट्यूशन ने, जो महाराजा सयाजीराव ने जब से बनाया था तब से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। एंड नंबर 3 जो सबको पता है, गरबा। यस बॉस, यस। सो गरबा की जो सबसे बेस्ट पार्ट है, अरे मैं आपको ये दिखाना भूल गया, ये देखो। एक लाख लोग खेल रहे साथ में। 1 लाख? 1 लाख लोग खेल रहे हैं।
गरबा ऑफ वडोदरा इज द ओनली प्लेस इन द होल वर्ल्ड के जहाँ पे सब अपने अपने ग्रुप्स में नहीं खेलते, एवरीबडी प्लेज इन दिस सेंट्रिक हॉल। सो अगर मैं यहाँ से एंट्री ले रहा हूँ एंड अगर यहाँ से मैं पूरा घूम के जब वापस आऊंगा ना तो पौना घंटा हो गया होगा। फाइन आर्ट्स करके यहाँ पे एक बहुत अमेजिंग जगह है कि जो सिर्फ फाइन आर्ट्स के फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए होता है। वो आज भी जो 400-500 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन है कि जहाँ पे सिर्फ तबला एंड ढोलक, नो अदर इंस्ट्रूमेंट्स, नो माइकिंग, नो साउंड, नथिंग, सिर्फ वो 2 इंस्ट्रूमेंट्स पे गरबा चलता है एंड नो सिंगर सर, नो ऑर्केस्ट्रा। जो गरबा कर रहे हैं वही साथ में गाते हैं। वाह। So this is why Vadodara is so special, because in spite of so much development that is going all around the world, वो traditionally intact है। तो तेरे पास 2 दिन है मेरे को घुमाने के लिए, क्या प्लान है? So एक उनको मिलेंगे रवीन नायक के जो सुगम में सबसे one of the most prominent names and pioneers of Vadodara सुगम है। एंड सेकेंड हम मिलेंगे डीन ऑफ दिस बड़ौदा's म्यूजिक कॉलेज, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, वही कॉलेज जो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ओके। जो इंस्टीट्यूशनल म्यूजिक में बड़ौदा को जिस मुकाम पे अरे पहुंचा वही कॉलेज में है। अरे वेरी नाइस। सो डीन डॉक्टर राजेश केलकर से मिलेंगे। वडोदरा एक ऐसी सिटी जहां का क्लासिकल म्यूजिक का इतिहास इतना स्वर्णिम है, एक ऐसी सिटी जिसे कल्चरल कैपिटल ऑफ गुजरात कहा जाता है। वहां पर सुगम संगीत का इतिहास मेरे लिए थोड़ा सा चौंकाने वाला था। एक्चुअली सुगम संगीत का सर्जन बड़ौदा में बहुत लेट हुआ। जो शुरुआती हुआ वो अहमदाबाद और सूरत और ऐसी जगहों पे जहाँ पर काफ़ी लोग म्यूज़िक का जो एस्पेक्ट है क्लासिकल के सिवाय वो भी करते थे। बड़ौदा में बिकॉज म्यूजिक कॉलेज एंड मराठी पीपल, it was more inclined towards classical aspect of it. Okay. So light music was not a very much considered to be useful or maybe palatable at that time. Right. But then my Guruji परेश भट्ट जो थे और उनके पहले भी कई लोगों ने ये गाने, सुगम संगीत, कॉम्पोजिशंस, गज़लें जो लाइट एस्पेक्ट है क्लासिकल का, which should be said it's lighter than even ठुमरी. But it has been derived from Thumri, and then so light classical music has come, and then again another part comes into picture, the University of Baroda. तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से, लिटरेचर का रीचनेस के हिसाब से और काफ़ी गुणीजन जो यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी यहाँ लाए गए, उन सब की वजह से भाषा का जो महत्व है संगीत में वो भी थोड़ा हुआ और उसके कारण बड़ौदा का जो सुगम संगीत है वो भी उसके बाद थोड़ा डेवलप हुआ, ज़्यादा डेवलप हुआ। और वो लाइट म्यूज़िक का असर ये हुआ कि आजकल जो पूरी दुनिया में बड़ौदा के गरबे जो जाने माने जाते हैं, आजकल जाने माने जाते हैं, उसका कारण पब्लिसिटी भी ज़्यादा है और लोगों का ये इंटरनेट और कनेक्टिविटी बढ़ने से भी वो पता चला है। लेकिन जब पता नहीं चला था तब भी वो था और उसका जो पायनर वर्क हम लोगों ने किया, 2-3 लोगों ने, तो इसलिए मैं आपको ऑथेंटिकली कह सकता हूँ कि उसमें हमने ये देखा कि अच्छा लिटरेचर कैसे गाया जाए इसमें या अच्छा म्यूज़िक कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। जो ओरिजिनल गरबा में थे, गुजराती गरबा जो पहले होता था 100 साल पहले, वो क्लासिकल रागों पे आधारित था और आपको ताज्जुब होगा कि ताल भी ऐसे थे जो नवरात्रि में नहीं गाए जाते, रूपक, झपताल, अच्छा हाँ, धमार, उसमें गरबे कंपोज होते थे, दादरा। लेकिन आम गरबे में उसी चीज़ को लाके ट्रांसफॉर्म हमने किया। फॉर्चुनेटली बड़ौदा के गायक उनको एडप्ट करके गाते हैं। सो इसीलिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि क्लासिकल म्यूज़िक जो मराठियों की वजह से, राजा की वजह से और एक टिपिकल बड़ौदा का माहौल जो रहा उसकी वजह से, सुगम संगीत जो बाद में लाइट फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक के तौर पे आया, जिसमें अहमदाबाद, सूरत वगैरह लाइट म्यूज़िक का भी उस पर काफ़ी प्रभाव है, मुंबई का भी। और जो गरबा का जो रिफॉर्म हुआ, जो फॉर्म डेवलप हुआ, बड़ौदा स्टाइल ऑफ गरबा वाज आल्सो म्यूजिकल मोर एंड लिटरेचर का पार्ट भी उसमें रहा। जैसा प्रियांश ने मुझे सुबह बताया कि अगर आप नवरात्रि के गरबों में अगर कोई फिल्मी गाना लेके गा रहे तो क्राइम जैसा माना जाता है, हालांकि इसमें ऐसा है कि पहले के ज़माने में
जैसे पापड़ है, घर में पापड़ जो खाते हैं, तो पापड़ कभी दुकान से लाए जाए ऐसा लोग मानते ही नहीं थे, सब अपने घर पे बनाते थे। तो फिर अब लोग लाने लगे पापड़ के, अब तो रोटी भी लाते हैं। तो उस टाइम पे अगर कोई कहने वाले होते कि भाई पापड़ तो कोई बाहर से लाने की चीज़ है, तो नहीं लाते। आज भी अगर बोले कि अरे रोटी भी बाहर से लाओगे तो बनाओगे क्या, ऐसे कहने वाले बंद हो गए। बड़ौदा में हैं ऐसे कहने वाले। इसलिए फिल्म सॉन्ग्स पे गाने नहीं होते, क्योंकि अभी भी 2-4 लोग बोलेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो जी। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज वन थिंग कि जो बड़ौदा को पूरी दुनिया से अलग करता है म्यूजिक में? क्रेज एंड क्रेज के साथ साथ दूसरा कि बिकॉज बड़ौदा कल्चरल सिटी है, एकेडमिक है, इसलिए हम लोग बाकी दुनिया के जो आकर्षक पहलू हैं उससे इतने नहीं लुभाते जितने हम अभी भी लिटरेचर, गाना, एजुकेशन से हम अपने आप को तरोताज़ा रखने की उम्मीदें रखते हैं। तो सर आपका क्योंकि इतना नाम सुना है, आपका कंपोज किया हुआ अगर सुनने का मौका मिल जाए तो मतलब आज अभी 2 लाइन में आपको सुना देता हूँ, क्योंकि एकदम नया कंपोजिशन, आई वाज वर्किंग ऑन इट। जी। ये बहुत पुराना लिटरेचर है, क्योंकि मैं अभी प्रोजेक्ट ये कर रहा हूँ गरबे में कि जो नए कंपोजिशन करता हूँ उसका लिटरेचर पुराना ढूंढता हूँ। अच्छा। यानी 80 साल 100 साल पहले जो महिलाएं गाती थी अपने मन से, जो शब्द उनके आते थे माता जी के प्रति या गरबे के प्रति या सोशल, तो लफ्ज वो ही और म्यूजिक आज का एक कंपोजर जो करता है। क्या बात है। लाख लाख ताराना, लाख लाख ताराना पूऱ्या में ते, लाख लाख दिवडाना पूऱ्या में ते, हो दिवडो प्रगटाव्यो नवरात, गरबे पधारो मोरी माँ। तो इसमें क्लासिकलिटी थोड़ी दिखती है, ये बड़ौदा का चाम ये है। और बिलीव मी, गरबे, ऐसे गरबे अहमदाबाद, सूरत में भी होते ही थे पहले। गरबे में बड़ौदा फर्स्ट नहीं है जो क्लासिकल म्यूजिक को लाया, लेकिन आम लोग जब गरबा करते हैं तब वो हों और सभी लोग उसमें इकट्ठा करें, ये मात्र और मात्र और मात्र बड़ौदा में होता है। वो ब्रह्मांड में भी कहीं नहीं होता बात। और इसीलिए देव लोग भी देखने आते हैं नवरात्रि में। आजकल ड्रोन से दिखते हैं। ड्रोन से बड़ा खूबसूरत दिखता है। प्रियांश ने मुझे कुछ रील भेजी थी, मैं आपको 1-2 क्लिप भेजूंगा, हमारी ड्रोन वाली नहीं, जो स्टेज पर से हमने लिए हैं, वो नया कंपोजिशन एक वो भी एक है। तो रवीन सर से मिलने के बाद ना एक बात तो समझ में आ गई, एक ऐसी चीज जो बड़ौदा को सबसे अलग बनाती है वो यहाँ के लोगों का अपनी संस्कृति के प्रति जुड़ाव है, वो संस्कृति को साथ में लेके चलने की भावना है। बात वो चाहे फिर गाने की हो या फिर खाने की। कहाँ ले आए? अरे भाई आप चलो तो सही। सेव उसल। सेव उसल। गुजरात आया हो तो मुझे लगा कि भाई तू कुछ वैसे गुजराती थाली या फिर इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट करेगा। ये मतलब सेव उसल तो करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन एक पहले आपको एक जोक बताता हूँ। हो सकता है जोक हो सकता है सही हो, आई डोंट नो। लेकिन एक बच्चा होता है हॉस्पिटल में, नया नया पैदा हुआ होता है, तो रो रहा होता है। तो वो नर्स को पूछता है कि नर्स आज हॉस्पिटल में लंच में क्या बना है। और जब वो नर्स कहती है कि सेव उसल बना है, तो बच्चा बोलता है हे भगवान मैं वापस वडोदरा आ गया। तो ये जोक हो सकती है, सही वही वाली बात होगी जैसे इंदौर में पोहे हैं। राइट, परफेक्ट। इंदौर के जैसे पोहे है वैसे बड़ौदा का है जय महाकाली सेव उसल। इतना सारा आ गया, खाते कैसे इसको? मैं खिलाता हूँ। ये है ना, तो इसको पहले अंदर रखो, इसको थोड़ा सा मिलाओ, ये खत्म हो जाए ना इसमें। हाँ, इसमें बटर है। ये हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आप समझो। लग गया होगा। हम लोग बहुत डाइट कॉन्शियस है वैसे, दिख रहा है। ये आप देख लो, ये चीज़ सेव करी है, ठीक है। तो इसको पहले खाओ और जब ये खत्म हो जाए तो ये एक ही पोर्शन में ये भी आता है
और साथ में ये इतना रसा और सेव दूसरा वापस आ गया। एक तो आप- portion में ये है? हाँ, ये एक पोर्शन है, दिस इज 1 पोर्शन। हाँ इवन पाव का साइज भी बहुत, मतलब जो अपन रेगुलर पाव खाते हैं मुंबई में, ऐसा नहीं है, फाड़ के ही खाना है ना। हाँ 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 तो बेसिकली इंदौर में जो सेम होती है हाँ, वैसा ही It's the है, same लॉन्ग नहीं है इसमें, यस। बट ऐसी मोटी सेम होती लेकिन है। ये उसल के साथ खाने का जो मजा है वो डिफरेंट तो है। देखो म्यूज़िक और खाना ना हर 50-60 किलोमीटर पे चेंज हो जाता है। ये मेरा जो करने का मकसद है पूरा कॉन्सेप्ट म्यूज़िक इन द सिटी, क्योंकि हमारी कंट्री इतनी वास्ट है और इतना म्यूज़िक का मतलब हर रीजन में कलर है, राइट। जैसा हमारा खाना है तो कलर लोगों को पता चलता है। ये है ना, और अगर स्पाइसी करना हो तो ये तरी है, थोड़ी सी मैं डाल रहा हूँ ताकि और आपको थोड़ा सा आनंद आए। और ये इसका सबसे बेस्ट चीज़ होती है, चीज़ सेव, और ये होती है तरी। ये खाने के बाद चीज़ सेव को तरी में डाल के थोड़ा सा पिघल जाए चीज़, उसके बाद खाएंगे और फिर आप भाई आज कोई काम नहीं होने वाला है, आज कुछ नहीं, आज खाना खा के सो जाएंगे। लग रहा है आज कुछ नहीं होने वाला। The next morning. So good morning. It's day 2 in Vadodara. ये क्यों शर्ट क्यों पहना है? कॉलेज जा रहे हैं ना तो आपको पढ़ाने या पढ़ने नहीं जा रहे अपने कॉलेज? भाई। देखो कॉलेज के बाद थोड़ा शिष्टाचार ज़रूरी है और अब लोग टी शर्ट पहन के कॉलेज जाया करते हैं, तुम्हारे जैसे हम जैसे लोग जब अपने कॉलेज जाया करते थे, मतलब 80 के ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, हम जैसे लोग जब कॉलेज जाया करते थे इंदौर में तब हम शर्ट पहन के जाते थे। ठीक है बॉस, चलो। चल तो भारतीय संगीत के इतिहास के जो सबसे पहले प्रोफेसर है जिन्हें हम प्रोफेसर मौलाना बख्श के नाम से जानते हैं, वो इसी कॉलेज के प्रिंसिपल थे। मे बी कम इन सर। કેમ છો સર? સર, this is ગીતવાણી, this is प्रोफेसर राजेश केलकर। आज जो बड़ौदा म्यूजिक जो इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ है उसके फ्लैग बेरर हैं सर। जब ये वडोदरा सिटी का कल्चर, जब मैंने आपने जैसे मुझे कॉन्सेप्ट बताया, then the only man I wanted you to meet is him. So all over to you. आई थिंक आज मेरी अरे नहीं सर, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरी जो नॉलेज की भूख है ना वो कुछ हद तक शांत होगी। तो सर इतना सुना है इसके बारे में, इस कॉलेज के बारे में, इसकी ग्लोरी के बारे में, हमने सारी कहानियां भी पढ़ी है, थोड़ा सा इसके बारे में और जानना है। देखिए, इंडियन कल्चर के बिल्कुल फाउंडेशन में कला और संस्कृति को बहुत बड़ा स्थान है। कहीं ना कहीं उसी परंपरा को निभाने का काम बड़ौदा स्टेट ने किया। नॉट ओनली महाराजा सयाजीराव थर्ड, पर उनके पहले से, यूँ समझ लीजिए 1810 के आसपास से लेकर बड़ौदा में म्यूज़िक और अन्य परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए पैट्रनेज था और उसके लिए एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट था, उसको कहते हैं कलावंत कारखाना, डिपार्टमेंट ऑफ अम्यूज़मेंट। और उसमें कलाकारों को वेतन कितना दिया जाए, उनका इंक्रीमेंट क्या हो, फिर कौन से अवसर पे उनको कहाँ गवाना है जिससे आम जनता उस कला के प्रति जागरूक हो। तो ये कल्पना उनको थी, उनके एंसेस्टर्स को भी। पर महाराजा सयाजीराव का एक किस्सा, महाराजा सयाजीराव तृतीय थर्ड, उनका कोरोनेशन होने के बाद महाराष्ट्र से एक कीर्तनकार आए थे और वो हर रोज कीर्तन कथा कर रहे हैं, वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज कह रहे हैं, जनता को इंस्पायर कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। तो एक दिन ऐसे हुआ कि उनका गायक बीमार पड़ा। अच्छा। तो उनको लगा कि क्यों ना मैं इस सभा में से ही कोई आगे आए और उनसे गवाऊं मैं। एक मंदिर के मठाधीश ने एक छोटे बच्चे को आगे किया। सबको लगा कि ये क्या गाएगा, बट जब उसने गाया
तो पूरी सभा को उन्होंने स्तिमित किया, आश्चर्यचकित किया। और महाराजा सयाजीराव को लगा कि मेरे राज्य में ऐसी अनेक प्रतिभाएं होगी जिनको एक मंच मिलना चाहिए। इस कल्पना के साथ उन्होंने छोकराओनी गायनशाला यानी बच्चों की गायनशाला, अच्छा, यह संकल्पना को आकार दिया एक संस्था के रूप में। वो था फरवरी महीना 1886 में। उसके बाद तुरंत बड़ौदा राज्य के 5 शहर नवसारी, डभोई, वडोदरा तो था ही, उत्तर गुजरात में पाटन और सौराष्ट्र में अमरेली, अच्छा, ऐसी शालाएं शुरू हुई। वहाँ पे बच्चे अगर आते हैं तो उनको स्कॉलरशिप देना, फिर इंस्टीट्यूशनलाइज सेटअप होने के कारण टेक्स्ट बुक का निर्माण होना, और उसकी जिम्मेवारी दी गई थी। एक बहुत ही तैयार म्यूजिशियन थे, वॉज एकेडमिशियन, एडमिनिस्ट्रेटर और ग्रेट परफॉर्मर गुरु। उनका नाम था प्रोफेसर मौला बख्श। तो ही वॉज फाउंडर प्रिंसिपल, और उनको कर्नाटक म्यूजिक, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक का भी अच्छा ज्ञान था। तो इस तरह से एक भारतीय संगीत शिक्षा क्षेत्र में सबसे पुरानी संगीत शिक्षा देने वाली संस्था का निर्माण हुआ। निर्माण तो हो गया जी, लेकिन उसके बाद क्योंकि कलाकार जब बनते गए हमारे यहाँ से, जब उनको एक शिक्षण मिला प्रॉपर, जी, तो उसके बाद क्योंकि वो ऐसा समय था कि इस कॉलेज के डेवलपमेंट के 50 साल बाद तक बॉलीवुड कहीं ना कहीं शुरू हो गया था। मतलब जी। 1931 में शायद आलम आरा आई थी, और उसके बाद से गायन चालू हो गया था। तो यहाँ के कलाकारों को या फिर यहाँ से जो पास आउट कलाकार हैं, उनको कभी ऐसा लगा कि मतलब हाँ, कैसे शुरुआत हुई वो कहने के बाद उस बच्चे की कहानी अभी अच्छा, एक्चुअली शुरू होती है। ओके, उस बच्चे की प्रतिभा को पहचान कर महाराजा सयाजीराव ने, बड़ौदा राज्य में एक बहुत ग्रेट परफॉर्मर थे उस्ताद फैज मोहम्मद खान, एंड वो एक बहुत बड़ी खुसरवी ख्याल और ग्वालियर घराना, ऐसी 2 ट्रेडिशन के एक बिल्कुल ऑथेंटिक उस्ताद थे। तो उनके पास उनको भेजा, उनकी तालीम शुरू हुई। फिर आगे चलकर बम्बई में, पूना में और बड़े बड़े कलाकारों के पास सीखे। उनके नाम थे उस्ताद नत्थन खां, आगरा घराने वाले, फिर उस्ताद अल्लाह दिया खां साहब, अतरौली घराने वाले, फिर बंदे अली बिनकार, वो किराने वाले थे। इनके पास सीखने के बाद उस बच्चे में एक ऐसी प्रतिभा पल्लवित हुई, डेवलप हुई कि वो मल्टी टैलेंटेड एक कलाकार बना। ही वॉज ग्रेट गुरु, ग्रेटेस्ट परफॉर्मर, ग्रेटेस्ट कंपोजर। उन्होंने अनेक मराठी संगीत नाटकों में संगीत दिया, उनके शिष्यों ने वही काम किया। और ये संगीत नाटक फिल्म म्यूजिक या फिल्म बॉलीवुड जो एक्चुअली है उसके पहले की कड़ी है, क्योंकि संगीत नाटकों के ही पहले तो ड्रामा ही होता था, बिल्कुल, हाँ, वहीं से प्रेरणा लेकर वो कंसेप्ट आगे चला फिल्मों में। तो भास्कर राव बखले उस बच्चे का नाम, आगे चलकर गायनाचार्य भास्कर राव बखले, और उनको देव गंधर्व इस उपाधि से उनको सम्मानित किया। और उनके शिष्यों में दिलीप चंद्र वेदी, गोविंदराव टेम्बे, मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर, बाल गंधर्व, ऐसे अनगिनत प्रतिभाशाली क्रिएटिव म्यूजिशियंस थे। ये फिल्म म्यूजिक के पायनियर्स थे। और नॉट ओनली ये, पर उनके शिष्य जैसे वसंत देसाई म्यूजिक डायरेक्टर, हुसनलाल भगत राम, वो दिलीप चंद्र वेदी जी के शिष्य, ऐसे शिष्यों ने फिल्म म्यूजिक में पायनियरिंग काम किया। और कुछ साल में और आगे जाना चाहूँगा कि 1917 में पंडित भातखंडे जी, जो कि भारतीय संगीत के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, उन्होंने अपने शिष्य को यहाँ लाया। वो मेरे भी दादा गुरु थे, पंडित श्री कृष्ण नारायण रातंजनकर। उनको उन्होंने भारत के इतिहास में सबसे पहली बार 1917 से 1922 स्कॉलरशिप शास्त्रीय संगीत में सीखने के लिए दी, और वो उस्ताद फैयाज खां साहब के पास सीखते थे। अब फैयाज खां साहब के मेन शिष्यों में कुंदन लाल सहगल। क्या बात है। तो मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि भारतीय संगीत का जो वृक्ष है उसका जो बीज बोया गया है, बिल्कुल यहाँ वो बड़ौदा में ही बोया गया है। मैं पूरा क्रेडिट देना चाहता हूँ कि आज जो भी बॉलीवुड म्यूजिक है जी, उसका कहीं ना कहीं मूल स्रोत
या गंगोत्री बड़ौदा है, क्योंकि रतन जनकर जी के भी शिष्य संगीतकार रोशन, एस.एन. त्रिपाठी, सरस्वती देवी, ऐसे अनेक कलाकार वो कहीं ना कहीं उनके गुरु या दादा गुरु वो बड़ौदा से थे। क्या बात है। 2 hours later. मस्त हुआ ना। भाई मस्त तो छोड़ो यार, आपने बहुत काम करवा लिया। नॉलेज की भूख तो हो गई है खत्म। मैं वही बोल रहा था कि बहुत काम करवा लिया आपने, अब भूख मिटाते हैं। अब भूख लगी है, खाना खाएंगे, और मैं खाना खिलाने ले जा रहा हूँ। अब गुजराती थाली खाएंगे पूरा फुल। भाई मैं पहले बता रहा हूँ, शाम का कोई प्रोग्राम मत रखना। अरे नहीं, नहीं, अभी जिस 5 हिसाब बजे से है जाएंगे। ना, मैं सर ये ओनर है। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक तो आपने थाली बहुत छोटी रखी है, ये मतलब और कुछ किचन में बचा हो तो वो बता दो मेरे को, तो मैं जगह कर लेता हूँ। बट आई एम श्योर इंटरेस्टिंग होगा। मैं तो खाना चालू करता हूँ। प्लीज चालू करो। मधुर भोज बड़ौदा की वन ऑफ द बेस्ट गुजराती थाली के लिए रेस्टोरेंट है, और ये एक्चुअली गुजराती थाली नहीं है। इसमें क्या नहीं है मैं आपको आई डोंट नो भाई, वीडियो में सारी चीजें डाल देना कि क्या क्या आज डेफिनेटली कहाँ है किधर। एंड करण भाई इज वन ऑफ द बेस्ट होस्ट। सुपर है। चलो हम लोग तो चालू करते हैं यार, भूख लगी है। क्या क्या मैं बता देता हूँ। ये मेरी फेवरेट है, दाल बाटी। भाई आपका व्लॉग इसी में खत्म हो जाएगा। हाँ एक्चुअली मैं खा लेता हूँ, फिर बाद में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा क्या क्या खाया। बहुत खा लिया प्रियांश भाई। હું તને કહું છું કે આપણે ઘર જઈને સૌ જશે। कोई बात नहीं, आपकी भावना मेरे दिल तक पहुंच गई है। आज और कुछ नहीं करेंगे, सो जाना। कोई अगर मुझसे पूछे ना कि बड़ौदा को एक शब्द में डिफाइन करो तो वो शब्द क्या होगा? वो शब्द होगा पोटेंशियल। पोटेंशियल एक बड़ा मेट्रो सिटी बनने का, पोटेंशियल और कई सारे क्रिकेटर देने का, और पोटेंशियल भारत को और कई गुणी और समृद्ध कलाकार देने का। भाई आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन ये जितने भी स्टैचूज जो आप देख रहे हो बड़ौदा सिटी के मेन में, जैसे यहाँ पे लायन है, कहीं पे राइनो है, कहीं पे बुल है, रॉक स्टार है, ये जितने भी हैं ये सब एक्चुअली स्क्रैप मेटल्स से बने हुए हैं जो वेस्ट में ऑलरेडी डाले हुए हैं। बड़ौदा इंडिया की 7th क्लीनेस्ट सिटी है। एक्चुअली भाई हम लोग टॉप 5 में थे लास्ट ईयर, तो फिर इस बार थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा। तो क्लीनेस्ट कौन सा पता है ना आपको? बॉम्बे नहीं है, बॉम्बे नहीं है। मुंबई की मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ भाई। तो ठीक है। क्लीनेस्ट मेरा शहर है। कौन सा? इंदौर? इंदौर। नहीं भाई, 6 टाइम। नहीं नहीं, तो आप नहीं गए होंगे शायद, इसलिए होगा। तू नहीं गया यार, मैं तेरे को लेके चलूंगा किसी में। पक्का। तो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम द बड़ौदा। नहीं भाई, अभी बड़ौदा से अभी इतने जल्दी जाना नहीं है। मतलब आप बड़ौदा आए हो तो यहाँ की जो सबसे पिक्चरेस्क लोकेशन है कि जिससे बड़ौदा जाना जाता है, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम वडोदरा। और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों ने यहाँ पर आके यहाँ का म्यूजिक एक्सप्लोर करा। बट बिफोर साइनिंग ऑफ, प्रियांश मेरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला था, मेरे आज के होस्ट है, सुपर होस्ट है प्रियांश। मैं बता रहा हूँ, इतनी हॉस्पिटैलिटी करी है कि मतलब पेट फट गया है अब तो। और मुंबई जाके 2-3 दिन कुछ खाऊंगा नहीं मैं। और बिफोर गोइंग જેટલા પણ ગુજરાતીઓ જોઈ રહ્યા છો, ભાઈની ચેનલને લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરો. ઇટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ તમારું જે એન્કરેજમેન્ટ છે, દેટ ઇઝ ધી ઓનલી થિંગ દેટ ઇઝ કીપિંગ હિમ એન્ડ મી ગોઈંગ. સો લવ યુ ઓલ. सब्सक्राइब अगेन एंड वील सी यू वेरी सून. अगला ब्लॉग आने तक स्वस्थ रहिए, अच्छा म्यूजिक सुनते रहिए. सी यू, सायोनारा.